नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पंकज तिवारी। आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स डीएक्स। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो हमने रूल पढ़ा हुआ है हम उसका क्या करेंगे, यहां यूज करेंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको बेसिक बता दूं, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा होगा आइलेट। आइलेट हम सबने पढ़ा है, इसका मीनिंग सबको मालूम है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये तो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है कि अगर हमें इनवर्स फंक्शन दिया है तो हमें उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। क्लियर है। तो यहां स्टूडेंट अगर हम देखें एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि साइन एक्स हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाद में लिखा हुआ है, मतलब इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर है। और इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली बाय पार्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय पार्ट का। तो स्टूडेंट यहां समझने वाली बात यह है कि हम शॉर्ट ट्रिक यहां कौन सी लगाने वाले हैं। इसमें बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक लगने वाली है। एक जगह स्टूडेंट हमें करना होता है यहां डिफरेंशिएशन, किसका, फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का हम यहां करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड पार्ट का हम क्या करेंगे, यहां इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको देखना है कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब है तो हम सबसे पहले यहां एक्स क्यूब लिखेंगे। एक्स क्यूब आपको सेम लिखना है। इसके बाद एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा आपका 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का आप करोगे तो होगा 6x। 6x का आप करोगे तो होगा 6, और आगे आप लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, जिसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट जहां इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में आपको यहां हमने क्या किया, एक्स क्यूब को सेम लिखा, लेकिन यहां आपको सेकंड फंक्शन सेम नहीं लिखना है, आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देना है। तो यहां इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और फिर आप माइनस कॉस एक्स का निकालोगे तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। फिर आप स्टूडेंट साइन एक्स का करोगे तो साइन एक्स का फिर होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। फिर स्टूडेंट आप कॉस एक्स का करोगे तो कॉस एक्स का क्या होगा आपका साइन एक्स, और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा एक चीज और हमें मेंशन करनी है, प्लस प्लस और माइनस, ये साइन अल्टरनेट साइन यहां लेके चलना है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, और फिर देखो ये माइनस का साइन है, तुमने माइनस लगाया, माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, तो 3x स्क्वायर साइन एक्स, देन स्टूडेंट फिर प्लस 6x, और इसमें मल्टीप्लाई किया हमने कॉस एक्स का, प्लस सॉरी माइनस, तुमने लिखा माइनस का 6 साइन एक्स। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का। स्टूडेंट इसको अगर आप बाय पार्ट से करेंगे तो आपको मालूम है, समझ में आ रहा होगा कि ये एक्स क्यूब फंक्शन दिया है, मतलब यहां बाय पार्ट आपको 3 बार यूज करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक जो कि बहुत ही आसान है। अब स्टूडेंट हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x इंटू dx। तो आप यहां देखेंगे, यहां हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, एल्जेब्रिक दिया है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, देन इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहां प्लस कांस्टेंट सी भी आएगा, है ना, क्लियर है। तो इसको हमने क्या माना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो स्टूडेंट वही सेम, हमने फर्स्ट का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, सेकंड का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। तो आप जरा कर लें, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले हमने सेम लिखा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x का करोगे तो 2 होगा, आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आपको यहीं से स्टार्ट करना है, तो e की पावर 3x डिवाइड बाय 3 आएगा, फिर आप करोगे तो e की पावर 3x डिवाइड बाय फिर 3 आएगा, तो 3 3 9 होगा, अगेन करोगे तो e की पावर 3x अपॉन में फिर 3 आएगा, तो 9 3 27। आगे करने की जरूरत नहीं है। साइन आप देखेंगे, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 9 ई की पावर 3x, फिर इसको आप लिखेंगे प्लस का 2 अपॉन 27 और ई की पावर 3x।
तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, आंसर होगा प्लस कांस्टेंट सी। और आप चाहें तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन निकाल लें और आप अपना ऑप्शन जो है मैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपको एनवीएस हो, केवीएस हो, बहुत सारे एग्जाम है, जेडबलई हो, प्री हो, मेंस हो, एडवांस, सभी में आप जो है ट्रिक का यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर एक नई ट्रिक लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।